मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर चला जाता है। तभी मूवी में अचानक से दिखाया जाता है कि एक लड़की वॉक कर रही होती है जिसका नाम इsobel होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क और अपनी बेटी ओलिविया के साथ अच्छे से रहती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर एक बेगर आता है जो सभी से $1 की भीख मांग रहा होता है। इsobel से आकर भी वो $1 मांगता है लेकिन उसके पास छुट्टे नहीं होते, इसलिए वो मना कर देती है। इस बात से वो बेगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इsobel का सैंडविच भी उठाकर खा लेता है। ये सब चीज़ें पीटर देख रहा होता है और वो उस बेगर को वहाँ से बाहर निकाल देता है और पीटर खुद को इsobel से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसे फ़ोटोशूट के लिए एक नेचुरल ब्यूटी की ज़रूरत है। वो इsobel को फ़ोटोशूट के लिए इंसिस्ट करता है। पहले तो इsobel इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन वो अपना कार्ड वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इस बात के लिए इsobel अपने बॉयफ्रेंड मार्क से डिस्कस करती है, तो वो उस वेबसाइट को ज्वाइन करने को बोलता है। तो इsobel उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां का एड्रेस पीटर ने दिया होता है। देखने में वो जगह बिल्कुल एक खंडर के जैसे दिखाई देती है और आसपास कुछ भी नहीं होता। फिर वहां से पीटर बाहर आता है और एक लड़का उनको हाथ लगाकर चला जाता है। पीटर जाकर अपार्टमेंट 406 को नॉक करता है और ग्लोई बाहर आती है। उसके अंदर जाने पर इsobel को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है क्योंकि ये बिल्कुल एक सेटअप जैसा लग रहा था और अब वो इस बात के लिए रेडी थी। ग्लोई इsobel को शांत करके उसे वॉशरूम में रेडी होने के लिए भेजती है और उसके बाद उसका फ़ोटोशूट किया जाता है। ग्लोई बताती है कि अगर क्लाइंट्स को तुम्हारे फ़ोटोज़ पसंद आए तो कल फिर फ़ोटोशूट के लिए आना होगा। ग्लोई अब इस बात से खुश थी क्योंकि आज उसने फ़ोटोशूट किया था। तभी उसे ग्लोई का फ़ोन आता है कि उसकी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई हैं, इसलिए उसे कल को फिर आना होगा। शाम को ये बात इsobel अपने बॉयफ्रेंड मार्क को बताती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह जब इsobel उस अपार्टमेंट में जाती है तो पीटर वहाँ अकेला होता है और वो गेट को नॉक करके चाबी अपने पास रख लेता है। इsobel को ये सब बड़ा अजीब लगता है और वो घर जाने की बात करती है, पर पीटर उसे नहीं जाने देता। इsobel बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास भी यहाँ का एड्रेस है और वो किसी भी समय आता होगा, लेकिन पीटर को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और वो चाकू निकालकर इsobel को फिज़िकली टॉर्चर करने लग जाता है। इsobel इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो पीटर को वॉशरूम यूज़ करने को कहती है। पीटर उसे अपना फ़ोन बाहर छोड़कर जाने को बोलता है। वॉशरूम में जाकर उसके पास एक और फ़ोन होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल करने ही वाली होती है कि पीटर आ जाता है और उसे देख लेता है और उसे एक कपड़े देता है जो उसे पहनकर बाहर आने को बोलता है। इsobel के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इsobel उसे मना करती है लेकिन वो उसके गले पर पंच मार देता है जिससे उसे सांस नहीं आता और उसे वो कपड़े पहनने पड़ते हैं। बाहर आने पर पीटर उसके फ़ोटोशूट लेता है और उसे कहता है कि फ़ोटोशूट के बाद वो उसे बाहर जाने देगा और उसे दूध का गिलास देता है। फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाने के बाद इsobel एकदम से बेहोश होने लगती है। जब वो होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे फिज़िकली हैरास कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि पीटर का क्लाइंट होता है। इsobel उसे बोलती है कि वो तो कह रहा था कि फ़ोटोशूट के बाद वो उसे जाने देगा। पीटर उसे बताता है कि उसका एक और क्लाइंट वहाँ पर आने वाला है, इसलिए उसे कुछ और दिन यहाँ पर रहना होगा। इsobel कुछ और दिनों की बात सुनकर घबरा जाती है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर एक खिड़की देखती है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इसलिए शार लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आने पर पीटर उसकी बेटी की फ़ोटो लेकर बैठा होता है तो इsobel उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। पीटर उसकी बेटी को कॉल करता है तो इsobel उसके सामने पुलिस की बात करने लगती है तो पीटर फिर से उसके गले पर पंच मार देता है और उसे सांस नहीं आती। पीटर उसकी बेटी को कहता है कि उसकी मॉम अभी काम में व्यस्त है, इसलिए वो कुछ दिनों के बाद वापस आएगी। कुछ दिनों के बाद पीटर का एक और क्लाइंट आता है। वो भी ऐसे ही इsobel को फिज़िकली अब्यूज़ करता है और इsobel पूरी तरह से टूट जाती है। इsobel का पूरी तरह से पीटर ख्याल रखता है क्योंकि उसे अपने क्लाइंट्स के लिए उसकी ज़रूरत होती है और उसे अच्छे समय पर खाना भी देता है। इsobel को अब वो पैसे कमाने का साधन बना चुका था। एक दिन इsobel वॉशरूम से बाहर आती है और कोट की जेबों को फाड़ने लग जाती है तो उसमें से उसे एक चाकू मिलता है और उसे वो छुपा लेती है। पीटर जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो चाकू से उसके गले पर वार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे बाहर निकलने पर पता चलता है कि पीटर ने उसे सबसे टॉप फ्लोर पर रखा हुआ था। जब 407 में वो बेहोश हुई थी तो पीटर उसे उठाकर सबसे टॉप फ्लोर पर ले आया था।
अब वो छत पर थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। इसके बाद पीटर उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ने लगता है। इsobel नीचे की तरफ भागती है। इंजर होने की वजह से पीटर उसे नहीं पकड़ पाता। वो बिल्डिंग के हर एक दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन सभी दरवाजे नॉक होते हैं। फिर इsobel 407 में पहुंच जाती है, जहां उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है। इधर उधर देखने पर उसे कोई और भी दिखाई नहीं देता। वहां पर एक लैपटॉप मिलता है और वो पुलिस को मेल करने की कोशिश करती है। बाहर से पीटर गेट नॉक करता है और उस छोटी बेटी को गेट खोलने को कहता है। इस बात से पता चलता है कि ये पीटर की ही बेटी होती है। अंदर आने पर वो इsobel पर हमला कर देता है और उसे फिजिकली अब्यूज़ करता है। बाद इsobel एक बेड पर बेहोश पड़ी होती है और पीटर उसे एक अलमारी में बंद कर देता है। तभी भी डोर पर नॉक होता है और डोर पर इsobel का बॉयफ्रेंड मार्क होता है, जो कि पीटर को इsobel के बारे में पूछता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो इsobel को जानता ही ना हो। मार्क को कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसको सुनकर वो हैरान रह जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। अंदर आने पर उसे छोटी सी बेटी दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि छोटी सी बच्ची ने ही ये आवाज़ें की होंगी, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पीटर इsobel को अलमारी से बाहर निकालता है। इsobel पीटर को पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो पीटर उसे बताता है कि ये सब वो पैसों के लिए कर रहा है। तो इsobel उसे कहती है कि वो उसे ढेर सारे पैसे देगी अगर वो उसे यहाँ से जाने देगा, लेकिन इस बात पर पीटर ट्रस्ट नहीं करता। इsobel उससे पूछती है कि उसे उसकी बेटी के बारे में कैसे पता, तो वो कहता है कि उसे उसकी बेटी के बारे में सब कुछ पता है। उसके फ़ोन में जो भी टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो सारा डाटा वो उसके फ़ोन से हैक कर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पीटर इsobel को बोलता है कि अब जो क्लाइंट आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका खास ध्यान रखना होगा। इसलिए अब जो नेक्स्ट क्लाइंट होता है वो पीटर का बॉस होता है। इsobel उसको ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, और वो भी उसे फिज़िकली अब्यूज़ करने लगता है। तो इsobel उसको पिन चुबो देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और पीटर को मारने की धमकी देता है। पीटर इsobel को सर पर मारकर बेहोश कर देता है, और उसके बाद एक डॉक्टर कमरे में एंटर होता है। इsobel के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मुंह पर पट्टी बंधी होती है। वो इsobel को इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी पीटर का कॉल आ जाता है। इसके बाद किसी तरह से इsobel खुद को आज़ाद करके उस इंजेक्शन को अपने हाथ में ले लेती है, और डॉक्टर के आने से पहले ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हों। तभी पीटर रूम में आता है और उसको बोलता है कि उसकी सेलिंग अब हो चुकी है और अब उसे बाय बोलने का वक्त आ गया है। इsobel ऐसे शो करती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए नहीं होते और वो पीटर पर हमला कर देती है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है और वहाँ से भाग जाती है और पुलिस को मिल जाती है। पुलिस को वो सारी बात बता देती है। चेकिंग करने पर 407 और टॉप फ्लोर पर पीटर नहीं मिलता, और वो फिर से अपनी फैमिली के पास वापस आ जाती है। इस मूवीज़ की एंडिंग यहीं पर हो जाती है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस को अभी भी पीटर नहीं मिला और अभी भी काफ़ी ट्रैफिकिंग में उसका नाम शामिल किया जाता है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।